आपने चूंकि ये 9.6 का जो फिगर दिया है, मैं इसी को आपके कहने के ऊपर मैं ज़रा कैरी करता हूं। मैं आई वांट टू हेयर कि डॉक्टर जरका इसको जो है वो किस तरह देखती है। क्या वो आपकी इस महंगाई को नीचे लाने की जो काविश है उसकी तारीफ करती हैं कि नहीं करती? डॉक्टर साहब, आप मार्क्स देंगी जी हुकूमत को, बिलाल साहब को, इस बात के कि अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन जो है वो अबव 30%, अबव 35% हम लोग देख रहे थे, अब उसको सिंगल डिजिट में अल्टीमेटली ये ले आए हैं। वो चाहते हैं कि आप इनको इस पे खराज तहसीन पेश करें। डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, और इनका भी बहुत शुक्रिया जो इतने ज़बरदस्त फिगर्स पाकिस्तान को दे रहे हैं। हम तो देखें, हम तो पहले ही तालियां बजा रहे हैं, देखिए ये स्टेज आपके प्रोग्राम पे भी बजा दी लेकिन क्या करें उस 24 करोड़ अवाम का जो इस वक्त पिस रही है बिजली के बिलों में। जो इन्होंने 1.5 रुपए की हाइड्रो इलेक्ट्रिक, 2.5 रुपए की कोल से जो बिजली बनती है, जो 80 रुपए की ये दे रहे हैं, और इशराफिया से 1 रुपया नहीं ले रहे। उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये कि जो गरीब माँ बाप के बच्चे $100-200 कमा रहे थे इंटरनेट के थ्रू, फाइबर के साथ, इधर उधर से, उनका भी इन्होंने गला घोंट दिया क्योंकि इनके लिए अवाम कीड़े मकोड़े है। इंतजार सिर्फ उस दिन का है कि जिस दिन ये कीड़े मकोड़े इनको काटना शुरू करेंगे। वो आपको पता है ना कि हाथियों की जंग जब चूंटी जाती है, हाथी इतना बड़ा जानवर होता है, चूंटी चली जाती है वो उसकी लंका ढा देती है। तो ये उस दिन का से खौफ करें कि जिस तरह से पाकिस्तान को लूट खसूट के 30 साल से ये हुकूमत में है, बिला वास्ता 1978 में पहली दफा बने थे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बड़े ऑनरेबल नवाज शरीफ साहब। तो उन्होंने बड़े बड़े कारनामे हैं उनके। मसला सिर्फ अवाम का है, मेरा तो कोई मसला ही नहीं है। मैं कौन हूं? मसला है अवाम का, जिसने इनको वोट नहीं दिए, जिसने इनको फॉर्म 47 नहीं। तो डॉक्टर साहब वो ले आए ना, वो कह तो रहे हैं कि हम ले आए, 9.6 में ले तो आए। देखे ना, बात सुने। नहीं तो बिल्कुल, मैं तो ताली भी बजा दी। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आप एक्सेप्ट करें? वो चाहते हैं कि आप उनकी रिकग्निशन करें, आप उनको कहें हाँ जी आपने मेहनत की है और आपने मेहनत करके 9.6 पे लेकर आए। आप ये कहें इनको मैं अरशद नदीम मान लूं मेरी पार्टी के सारे लोग इनको करोड़ों रुपए दें, इनको गाड़ियां दें, सिविक दें, तो बस इस्तग़फ़ार माफी मांगे उस दिन से। देखे, हमें हंसना नहीं चाहिए। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो हमने कर दिया, हम कह रही हूं, मैं इनको नहीं कुछ कह रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त केपी के हालात हैं, जो चंद महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान के हालात थे, आज़ाद कश्मीर के, पंजाब में जो ये स्टेट दहशत गर्दी करती रही है पिछले साल, जो औरत और 4 दीवारी का जो आज तक किसी सूबे में उस तरह पामाल नहीं किया गया जिस तरह पंजाब में किया गया। लोगों के घरों में जाके लोगों की माओं के दुपट्टे खींचे गए, उनको घरों से बाहर निकाला गया। अभी तक डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग खातून है, वो अभी तक कैंसर की वो मरीज हैं, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, सेहत उनकी देख लें, उनको अभी तक बगैर ट्रायल के जेल में रखा हुआ है। या तो कोई सजा हुई हो ना, तो इनको कौन कुछ कह सकता है? हम तो अपनी इज्जत बचा के बैठे हैं। स्टाम्प पेपर लिखवाना कि क्या चाहते हैं हमसे? हमारे लीडर को इन्होंने 1 साल से जेल माफी चाहते हैं आपसे कि आप माफी मांगे। उनके केसेस खत्म हो रहे हैं तो बाजी हम सजावार, खताकार, हमें तो सजाएं दी बगैर ट्रायल के, मिस ट्रायल्स इन्होंने हमारे साथ किए, हमने माफिया भी मांगी, कितनी तो इन्होंने करा ली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आपने 9 मई पे तो नहीं मांगी ना, खान साहब ने 9 मई पे तो नहीं मांगी ना जी, तलाफियां नहीं जी। हम आज भी कहते हैं कि जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई नहीं होनी, हम आज भी कहते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो इसके सजावार खतावार है उनको आप सजाएं दें। ठीक है, खान साहब भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, कौन नहीं कहता? इनसे पूछे ट्रायल क्यों नहीं कराते? क्या चोर है जो इनके अपने अंदर है, जो इन्होंने ये ट्रायल क्यों नहीं लेके आते सबके? चले मैं आ रहा हूं, क्योंकि जब वीडियो आएगी, जब मानेंगे तो उसमें सब जाहिर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कौन चोर है, किसने किया ये सारा। ज़रीदा फारूकी साहब करना ही नहीं चाहते क्योंकि अपने दिल में चोर बैठा है।